फरवरी 2019। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक हमला हुआ था। सड़क पर चल रही सीआरपीएफ की बसों का काफिला कुछ ही सेकंड में धुएं और आग में बदल गया। पूरा देश स्तब्ध था। गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल, अब क्या होगा? दिन बीते लेकिन जवाब नहीं आया। फिर 26 फरवरी की सुबह, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान चुपचाप आसमान में उठ चुके थे। उनका लक्ष्य सीमा के पार एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर। यह था बालाकोट एयर स्ट्राइक। मिशन पूरा हुआ, विमान वापस लौट आए, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। क्योंकि इतिहास बताता है, हर कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया जरूर आती है। 27 फरवरी 2019 सुबह लगभग 9 बजे भारतीय एयर डिफेंस रडार पर अचानक हलचल दिखाई दी। स्क्रीन पर कई तेज बिंदु उभरे। वे सामान्य उड़ान नहीं थे, वे लड़ाकू विमान थे और उनकी दिशा भारतीय सीमा। अलार्म बज उठा। एयरबेस पर सायरन गूंजने लगे। ग्राउंड क्रू दौड़ पड़े। कमांड रूम में आदेश आया, स्क्रैम्बल फाइटर्स। यह शब्द छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कुछ ही मिनटों में युद्ध। रनवे पर एक MiG-21 बाइसन तैयार खड़ा था। पुराना डिजाइन, लेकिन घातक क्षमता। कॉकपिट में चढ़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। यह उनके लिए नया नहीं था। वे एक फाइटर पायलट थे, लेकिन हर मिशन अलग होता है। और आज स्थिति असामान्य थी। दुश्मन के पास ज्यादा आधुनिक विमान थे, संख्या भी ज्यादा। फिर भी आदेश स्पष्ट था, इंटरसेप्ट, प्रोटेक्ट इंडियन एयर स्पेस। उन्होंने हेलमेट लॉक किया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, इंजन गरजा और कुछ सेकंड बाद MiG 21 आसमान में था। ऊंचाई बढ़ती गई। रेडियो पर आवाजें तेज हो रही थीं। मल्टीपल बोगीज डिटेक्टेड। मेंटेन फॉर्मेशन। स्टैंड बाय फॉर एंगेजमेंट। रडार स्क्रीन पर दूरी तेजी से कम हो रही थी। अब यह अभ्यास नहीं था, यह वास्तविक हवाई मुकाबला था। आसमान में सब कुछ सेकंडों में होता है। कोई चेतावनी लंबी नहीं होती, कोई फैसला दोबारा नहीं लिया जा सकता। अभिनंदन ने दुश्मन विमान को लॉक किया। उनकी सांसें नियंत्रित थीं, दिल की धड़कन स्थिर। ट्रेनिंग काम कर रही थी। टारगेट करीब आया। मिसाइल सिस्टम सक्रिय। और फिर एक निर्णय, फायर। मिसाइल आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ ही क्षण बाद रेडियो पर आवाज आई, टारगेट एंगेज्ड। लेकिन उसी पल चेतावनी अलार्म गूंज उठा। उनका विमान भी दुश्मन की मिसाइल की रेंज में आ चुका था। कॉकपिट लाल लाइटों से भर गया। मिसाइल इनकमिंग। उन्होंने तेज मोड़ लिया। ऊंचाई बदली, लेकिन दूरी बहुत कम थी। धमाका। विमान जोर से हिला। इंजन फेल। सिस्टम बंद होने लगे। अब विकल्प सिर्फ एक था, इजेक्ट। एक झटका और कॉकपिट आसमान में खुल गया। सीट बाहर निकली। कुछ सेकंड बाद
पैराशूट खुल चुका था। नीचे धरती दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे जमीन करीब आई, सच्चाई स्पष्ट होती गई। यह भारतीय जमीन नहीं थी, यह दुश्मन का इलाका था। और अब एक फाइटर पायलट अकेला था, बिना विमान, बिना हथियार, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और संयम के साथ। नीचे लोग दौड़ते दिखाई दिए। समय बहुत कम था। उन्होंने तुरंत जेब से दस्तावेज निकाले। गुप्त जानकारी, मैप्स, कोड्स, सब नष्ट करना जरूरी था। कुछ सेकंड में उन्होंने सब खत्म कर दिया, क्योंकि अब मिशन बदल चुका था। देश की जानकारी सुरक्षित रखना। पैराशूट जमीन को छूता है, धूल उड़ती है, भीड़ करीब आती है, शोर बढ़ता है, और इतिहास का वह पल शुरू होता है जहां एक सैनिक की असली परीक्षा युद्ध के बाद शुरू होती है। यहीं से शुरू होती है। कैद की कहानी यहीं से शुरू होते हैं। वे 60 घंटे जिनके पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। कहानी अभी खत्म नहीं, अभी तो शुरुआत है। पैराशूट जमीन को छूते ही कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। न विमान की आवाज, न रेडियो, न आसमान में युद्ध, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। अभिनंदन ने तुरंत पैराशूट अलग किया। चारों तरफ नजर दौड़ाई। अनजान खेत, दूर कुछ घर, और तेजी से उनकी ओर आते लोग। उन्होंने समझ लिया, यह भारत नहीं है, यह दुश्मन की जमीन है। फाइटर पायलट की ट्रेनिंग कहती है, गिरने के बाद पहला नियम, जानकारी बचाओ। उन्होंने तुरंत अपनी जेबें टटोलीं। मैप्स, कोडेड पेपर, ऑपरेशन से जुड़े संकेत, हर चीज खतरा बन सकती थी। पास ही पानी भरा एक छोटा गड्ढा दिखा। उन्होंने कागज फाड़े, कुछ टुकड़े पानी में फेंके, कुछ जल्दी से निगल लिए। हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि अब हथियार नहीं थे, लेकिन जानकारी अभी भी हथियार थी। भीड़ करीब आ चुकी थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ मोबाइल निकाल रहे थे, कुछ सवाल पूछ रहे थे। कौन हो? भारत से आए हो? स्थिति तेजी से खतरनाक बन रही थी। अभिनंदन ने शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय भाषा में पूछा, यह जगह कौन सी है? जवाब आया, और उसी पल उन्हें पूरी सच्चाई समझ आ गई। वे पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में थे। भीड़ का व्यवहार बदलने लगा। उत्सुकता गुस्से में बदल रही थी। किसी ने उनका हेलमेट खींचा, किसी ने धक्का दिया, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि सैनिक जानता है, भावना दिखाना कमजोरी बन सकती है। तभी दूर से सैन्य वाहन की आवाज आई। पाकिस्तानी सेना पहुंच चुकी थी। उन्होंने भीड़ को पीछे हटाया और अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। एक अध्याय खत्म हुआ, दूसरा शुरू। अब वे एक सैन्य वाहन में थे। आंखों पर पट्टी नहीं थी, लेकिन रास्ता अनजान था। हर मोड़ अज्ञात भविष्य की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद उन्हें एक कमरे में बैठाया गया। सामने कैमरा, ऊपर तेज रोशनी, और चारों तरफ सैनिक। पूछताछ शुरू होने वाली थी। पहला सवाल शांत था, आपका नाम? उन्होंने सीधा जवाब दिया, विंग कमांडर अभिनंदन। सर्विस नंबर? उन्होंने बताया। फिर अगला सवाल,
आपका मिशन क्या था? कमरे में सन्नाटा छा गया। यही असली परीक्षा थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं इससे ज्यादा जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। यह वाक्य छोटा था, लेकिन इसके पीछे वर्षों की ट्रेनिंग थी। पूछताछ कई चरणों में हुई। अलग अधिकारी, अलग तरीके, कभी नरमी, कभी दबाव, कभी दोस्ताना बातचीत, लेकिन हर बार जवाब सीमित, नियमों के भीतर, शांत, स्थिर। यही सैन्य अनुशासन था। उधर भारत में उनका वीडियो सामने आया। कैमरे के सामने बैठे एक पायलट, चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आवाज स्थिर। पूरा देश स्क्रीन पर ठहर गया। लोग सिर्फ यह नहीं देख रहे थे कि वह कैद में है, वे देख रहे थे एक सैनिक दबाव में कैसे खड़ा रहता है। We have breaking news on the दुनिया भर global के न्यूज crisis. चैनल All units are on high alert. इस Stay घटना tuned को for लाइव updates. कवर कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सक्रिय हो चुका था। तनाव बढ़ रहा था। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी थी। हर बयान कूटनीति का हिस्सा बन रहा था। हर शब्द युद्ध और शांति के बीच संतुलन था। कैद के दौरान उन्हें चाय दी गई। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने कप उठाया, एक घूंट लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाय बहुत अच्छी है। यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, यह मानसिक मजबूती का संकेत था। दुनिया ने देखा, दबाव के बीच भी एक सैनिक अपना संतुलन नहीं खोता। रातें लंबी थीं, नींद अधूरी, अनिश्चितता भारी। उन्हें नहीं पता था कब रिहाई होगी, या होगी भी या नहीं, लेकिन हर सुबह उन्होंने वही संयम बनाए रखा, क्योंकि अब वे सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, वे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत में स्कूलों में प्रार्थनाएं हो रही थीं, सोशल मीडिया पर लाखों संदेश, लोग मोमबत्तियां जला रहे थे। एक अजीब सा जुड़ाव बन चुका था। पूरा देश एक सैनिक के साथ खड़ा था। फिर तीसरे दिन अचानक माहौल बदला। अधिकारियों का व्यवहार अलग था। बातचीत कम हो गई, हलचल बढ़ गई। कुछ बड़ा होने वाला था। और फिर खबर आई, रिहाई की घोषणा। लेकिन जब तक सीमा पार न हो जाए, कुछ भी निश्चित नहीं होता। अब कहानी बढ़ने वाली थी उस रात की ओर, जिसे इतिहास याद रखेगा। वाघा बॉर्डर की रात। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन वाघा बॉर्डर पर समय जैसे रुक गया था। आमतौर पर यहां हर शाम देशभक्ति के नारे, तेज कदमों की परेड और दर्शकों का उत्साह गूंजता है। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज प्रदर्शन नहीं, प्रतीक्षा थी। 28 फरवरी 2019 सीमा के भारतीय हिस्से में असामान्य हलचल थी। अतिरिक्त सुरक्षा तैनात, मीडिया वैन की लंबी कतार, लाइव कैमरे, रिपोर्टरों की धीमी आवाजें। हर कोई जानता था कुछ ही घंटों में इतिहास का एक पल जन्म लेने वाला है। लेकिन कब, यह किसी को नहीं पता था। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग तिरंगा लेकर आए थे, कुछ सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आए थे। एक बुजुर्ग सैनिक चुपचाप सीमा की ओर देख रहा था। एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था, पापा,
वो अंकल आज घर आएंगे ना? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ इंतजार। उधर सीमा के उस पार भी गतिविधियां तेज थीं। वाहन आते जाते दिख रहे थे, गेट के पीछे सैनिकों की हलचल, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। हर गुजरता मिनट तनाव बढ़ा रहा था। भारत के शहरों में लोग अपने काम जल्दी खत्म कर घर लौट आए। दुकानों पर टीवी चल रहे थे, बस स्टैंड, चाय की दुकानें, रेलवे प्लेटफॉर्म, हर जगह एक ही खबर, एक ही चेहरा, एक ही नाम, अभिनंदन। रात के 6 बजे, फिर 7, फिर 8, लेकिन गेट बंद रहा। रिपोर्टरों की आवाज बदलने लगी। तकनीकी प्रक्रिया चल रही है, दस्तावेजी औपचारिकताएं जारी हैं, लेकिन जनता के लिए हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। दिल्ली में उच्च स्तरीय निगरानी जारी थी। राजनयिक संपर्क सक्रिय थे, क्योंकि सीमा पर होने वाली हर छोटी चीज अंतर्राष्ट्रीय संदेश बन सकती थी। यह सिर्फ रिहाई नहीं थी, यह कूटनीतिक संतुलन था। रात गहराने लगी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। किसी ने जाने की सोची भी नहीं, क्योंकि आज पूरा देश एक साथ इंतजार कर रहा था। करीब 9 बजे अचानक सीमा के उस पार हलचल तेज हुई। कैमरे तुरंत उस दिशा में घूमे। भारतीय सैनिक सतर्क मुद्रा में आ गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस धड़कनों की आवाज। और फिर लोहे का विशाल गेट धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। उस आवाज ने जैसे पूरे देश की सांस रोक दी। गेट के पीछे एक आकृति दिखाई दी, पहले धुंधली, फिर साफ। फ्लाइट सूट, सीधी चाल, पहचानी हुई मूंछें। वह थे विंग कमांडर अभिनंदन। उन्होंने जल्दी नहीं की, हर कदम नपातुला, शांत, स्थिर, जैसे यह कोई असाधारण क्षण नहीं, बल्कि एक सैनिक का सामान्य कर्तव्य हो। कैमरों की फ्लैश चमक रही थीं, लेकिन उनकी नजरें सीधी थीं। न मुस्कान, न घबराहट, बस गरिमा। सीमा की सफेद रेखा के पास पहुंचकर उन्होंने एक पल रुककर भारतीय अधिकारियों की ओर देखा। उस छोटे से पल में 2 दिनों का तनाव, पूरे देश की चिंता और लाखों लोगों की प्रार्थनाएं जैसे ठहर गईं। फिर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और भारत की जमीन पर आ गए। भीड़ अचानक फट पड़ी। भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे आसमान में गूंज उठे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बस हाथ जोड़कर खड़े थे, जैसे कोई अपना लंबे समय बाद घर लौटा हो। भारतीय वायुसेना के अधिकारी आगे बढ़े। औपचारिक स्वागत, सैन्य सलामी, प्रोटोकॉल शुरू हुआ। लेकिन उस क्षण की असली भावना कैमरों से परे थी। यह जीत का जश्न नहीं था, यह राहत थी। उस रात किसी युद्ध का अंत घोषित नहीं हुआ, कोई समझौता साइन नहीं हुआ, लेकिन दुनिया ने देखा एक सैनिक की शांति कैसे तनाव को कम कर सकती है, कैसे संयम कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब वाहन उन्हें लेकर सीमा से दूर जा रहा था, भीड़ अभी भी खड़ी थी, क्योंकि लोग जानते थे उन्होंने सिर्फ एक पायलट को नहीं देखा, उन्होंने साहस को चलते हुए देखा था। उस रात के बाद
अभिनंदन सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वे एक प्रतीक बन गए, कर्तव्य का, धैर्य का और उस सच्चाई का कि असली वीरता शोर नहीं करती, वह बस सही समय पर अपना कदम आगे बढ़ाती है। सीमा पार करने के बाद जश्न खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कैमरों की चमक से दूर एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सेना में हर मिशन का अंत भावनाओं से नहीं, विश्लेषण से होता है। अभिनंदन को सीधे एयरफोर्स मेडिकल फैसिलिटी ले जाया गया। बाहर देश जश्न मना रहा था, अंदर डॉक्टर चुपचाप काम कर रहे थे। पूरी मेडिकल जांच शुरू हुई, ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, मसल रिस्पॉन्स, नींद का पैटर्न, हर चीज दर्ज की जा रही थी, क्योंकि कैद से लौटने वाला सैनिक सिर्फ शारीरिक थकान नहीं लाता, वह मानसिक दबाव भी साथ लाता है। फिर शुरू हुई सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, डिब्रीफिंग। एक कमरे में रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू था, सामने वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे और अभिनंदन से कहा गया, शुरू से बताइए। उन्होंने हर पल याद किया, रडार चेतावनी, मिसाइल लॉक, इजेक्शन, लैंडिंग, भीड़, पूछताछ। हर शब्द महत्वपूर्ण था, क्योंकि सैन्य दुनिया में अनुभव भविष्य की सुरक्षा बनता है। विश्लेषकों ने हवाई युद्ध का सेकंड दर सेकंड अध्ययन किया। MiG 21 बाइसन बनाम आधुनिक जेट, निर्णय की गति, एंगेजमेंट एंगल, रडार प्रतिक्रिया, और एक निष्कर्ष सामने आया। कभी कभी तकनीक से ज्यादा पायलट का निर्णय मायने रखता है। देश में उनकी वापसी एक भावना बन चुकी थी। स्कूलों में बच्चे उनकी मूंछों की स्टाइल बना रहे थे, दीवारों पर पोस्टर, सोशल मीडिया पर लाखों संदेश। लेकिन सैन्य जीवन अलग होता है। वहां नायक भी अगले मिशन की तैयारी करता है। कुछ दिनों तक उन्हें उड़ान से दूर रखा गया। यह नियम है, मानसिक स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी होता है। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हुए, तनाव प्रतिक्रिया जांची गई। एक सवाल बार बार पूछा गया, क्या आप फिर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? और जवाब हमेशा शांत था, हाँ। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने इस घटना का अध्ययन किया, खासकर कैद के दौरान उनके व्यवहार का। उन्होंने केवल वही जानकारी दी जो जिनीवा कन्वेंशन के अनुसार अनिवार्य होती है। नाम, रैंक, सर्विस नंबर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही कारण था कि उनका संयम एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य केस स्टडी बन गया। लेकिन एक सच कम लोग जानते हैं, कैद से लौटने के बाद सबसे कठिन पल शांत कमरे में आता है, जब शोर खत्म हो जाता है, जब कैमरे चले जाते हैं और सैनिक पहली बार अकेला बैठता है। वहीं तय होता है, डर याद रहेगा या कर्तव्य। कुछ महीनों बाद वह दिन आया, फिर से एयरबेस, फिर वही रनवे, फिर वही आसमान। अभिनंदन धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़े। ग्राउंड क्रू चुप था, कोई औपचारिक भाषण नहीं, बस एक हल्की मुस्कान। उन्होंने हेलमेट पहना, सीढ़ी चढ़ी और सीट पर बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ, गर्जना गूंजी,
और विमान फिर आसमान में उठ गया। यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, यह संदेश था। सैनिक गिर सकता है, लेकिन रुकता नहीं। समय बीत गया, समाचार बदल गए, दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन 2019 की वह रात इतिहास में दर्ज रह गई, क्योंकि उस घटना ने एक नई परिभाषा दी वीरता की। वीरता हमेशा हमला करना नहीं होती, कभी कभी वीरता होती है संयम बनाए रखना, दबाव में मुस्कुराना और सही समय पर घर लौट आना। आज जब लोग उस घटना को याद करते हैं, वे सिर्फ हवाई युद्ध नहीं याद करते, वे याद करते हैं एक शांत चेहरा, एक स्थिर आवाज और वह वाक्य, मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी हूं। इतिहास किताबों में नहीं बनता, इतिहास बनता है उन पलों में जब कोई व्यक्ति अपने डर से बड़ा बन जाता है। यह कहानी युद्ध की नहीं थी, यह कहानी थी कर्तव्य की। अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, एक भावना लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने असली नायकों को पहचान सकें। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उस वीर की होगी जिसका नाम इतिहास में है, लेकिन कहानी अभी भी अनकही है। जय हिंद।